अभी आवाज जा रही होगी। हाँ, गुड इवनिंग। साउंड, हाँ ठीक है। चलिए, कल आप लोग सीखे थे कि कैसे, नहीं नहीं साउंड अभी हो गया। कल आप लोग सीखे थे कि किस तरीके से हम लोग, हाँ गुड इवनिंग सभी लोगों को, गुड इवनिंग सभी लोगों को, गुड इवनिंग, राम राम, सब चीज लाइट ऑन कर लिए हैं। चलिए, हम लोग कल सीख रहे थे कि किस तरीके से किसी भी नंबर को हम लोग चेंज करेंगे बाइनरी में। ओके, आपको दो तरीका से बता रहे थे, आपको दो तरीका समझाए थे, एक एडिशन मेथड और एक सब्सट्रैक्शन मेथड। ठीक है, आपको ये भी समझाए थे, एक बार याद दिला दे और फिर अगला क्वेश्चन पर चलेंगे। ये 263 के ही बारे में बताए थे कि आप कैसे डिसाइड करेंगे कि एडिशन मेथड जाए या सब्सट्रैक्शन मेथड। तो आपका ये 1 2 4 8 16 32 64 128 256, इसके बाद 512, यानी इसका सम 511। हम बताए थे अगर इसके करीब नंबर तो एडिशन मेथड, और इसके करीब नंबर तो सब्सट्रैक्शन मेथड। अभी दिख रहा है 256 के करीब ना 263 है, और ये कौन सा मेथड देता है? एडिशन मेथड। तो हम लोगों को किससे भागना चाहिए? एडिशन से। तो एडिशन 256 है, तो ये क्या जाएगा? इसके लिए 1, 256 हो गया। अभी और कितना चाहिए? 256 हो चुका है, चाहिए 263, मतलब 7 और चाहिए। तो ये तो 7 और चाहिए, देखिए ना, 7 7 7 7, यहाँ तक तो होगा ही नहीं, तब 4 लेंगे। 4 2 6, 6 1 7, बाद बाकी ये सब 0। बस बड़ा सिंपल तरीका है। आपका एडिशन मेथड से निकालना है या सब्सट्रैक्शन। 263 को देखेंगे कि किसके नजदीक है। हाँ सलोनी, 263 को देखेंगे, हाँ ये वाला, कि इस अगर इसके करीब है, 256 के करीब है तो एडिशन मेथड, और इनके सम के करीब है तो सब्सट्रैक्शन मेथड। इस 263 को चेक देखेंगे। ठीक है, वैसे दोनों से आप बना सकते हैं, हर क्वेश्चन को आप एडिशन से भी बना सकते हैं, सब्सट्रैक्शन से भी बना सकते हैं। आप पर डिपेंड कर रहा है, आपको जो हल्का लगे। देखिए कि एडिशन हल्का लग रहा है, अभी तो हमको तो हल्का एडिशन लग रहा है, सब्सट्रैक्शन जाते तो थोड़ा सा मुश्किल लगता, तो हम एडिशन मेथड से चले गए। ओके, ये चीज, ये 5 नंबर क्वेश्चन तक बता दिया आपको। एक क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो आपका पॉइंट का, ऐसे एसएससी वगैरह में कभी नहीं दिखाया, कैट के एग्जाम में दिखता है कि कैट के एग्जाम में दिखता ये है कि पॉइंट वाला, जैसे इसका 0.0625 ये है, या कोई भी पॉइंट वाला नंबर दे देता है और बोलता है क्या कि इसका आप बताइए कि बाइनरी में इसे कैसे लिखेंगे। तो बाइनरी में इसे लिखना है ना, तो इसका तरीका क्या समझ लीजिए। इसका तरीका ये है कि 0.0625 जो भी नंबर है, आप इस नंबर में 2 से गुना करिए, 2 से गुना करिए। तो ये 625 दूनी कितना आ जाएगा? 1250, 1250 आएगा, 1250 आएगा। और आपका 4 अंक के पहले दशमलव है, 4 अंक के पहले, सॉरी ऐसे नहीं करना था, देखिए इसको ऐसे गुना कीजिए, 2 से, 2 से गुना कर दिए। अभी देखिए 625 है, इसका दुगुना 1250, 1250, 4 अंक के पहले पॉइंट है, 0 हो गया। अब आइए इसको फिर 2 से गुना करिए, 1250 का दुगुना कितना जाएगा? 1250 में 2 से गुना करेंगे तो 125 गुने 2, 250, 250,
625, एक सेकेंड। आवाज आ रही है? आवाज आप लोग थोड़ा सा ये करिए, रिप्लाई करिएगा तो वीडियो और आवाज जा रही है मेरी? वीडियो और आवाज जा रही है मेरी? ओके, थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम आ गया था, आवाज का इशू आ गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए, पेन किधर गया? देखें, ध्यान दीजिएगा। हाँ, अभी थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो गया था, आवाज नहीं आ रही थी। अभी चलिए, ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा। क्या करना है, हम आपसे ये बताए कि 0.0625 लिखा हुआ है, आप इसको 2 से गुना करिए। 0.0625 है, इसमें 2 से गुना करिए। 0.0625 इसको हम देखिए, जो भी नंबर है ना यहाँ पर, जो फिर से एक बार समझिएगा, आप लोग कंसंट्रेशन टूट गया होगा। चलिए ध्यान से समझिएगा, करना क्या होता है। जैसे 0.0625 लिखा हुआ है, ये 0.625 नहीं है। 1 होता है 0.625 नहीं है, ये है 0.0625। तो 0.0625 है। आपको इस नंबर को देखना है कि 0.0625 है, इसमें हम लोग क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। सब हमको लगता है यहाँ पर कुछ मिसप्रिंट हो गया है, यहाँ मिसप्रिंट हो गया है, ये यहाँ ऐसे नहीं होगा। 6 नंबर क्वेश्चन में सुधार कर लेंगे आप लोग। ये होगा 0.625। अब ये बात भी आपके दिमाग में आएगा, वीडियो रुक रहा है, अभी तो ठीक कर हो रहा है। चलिए, 0.625 है, आपको क्या करना है, इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना। जब भी पॉइंट वाला हो तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई करिए। 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 625 दूनी 1250 आएगा। तो 1250 ऐसे लिख दिए, यहाँ पर पॉइंट हो गया।
अब इस ये नहीं, पॉइंट के बाद वाले नंबर को हम लोग 2 से गुना करते हैं, याद रखिएगा। तो पॉइंट वाले के बाद वाले नंबर को, तो 250, 250, 250 का दुगुना अगर करेंगे हम लोग, 250 का दुगुना तो कितना आएगा, 500। तो ये हमेशा इधर से लिखा जाता है 005 500, और ये यहाँ 0 आएगा। फिर 2 से मल्टीप्लाई करिएगा ऐसे, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 गुने 500 बराबर 1000, तो ये 0.1 1000। यानी ये क्या आया, जब तक ये तब तक गुना करते रहेंगे जब तक कि 0 आ जाए। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डेसिमल में कन्वर्ट होके क्या बनाइए, अगर सॉरी बाइनरी में इसको बोलेंगे 0.625 इज इक्वल टू, बाइनरी में 0. ऊपर से नीचे लिखते हैं, ऊपर से नीचे, यानी 01, ये सॉरी यहाँ पर नहीं, ये ऐसे बराबर 0.101 इसमें हम लोग ऐसे 2 लगा देते हैं। हम समझ रहे हैं, थोड़ा सा कंफ्यूज हुए होंगे आप लोग दूसरी बार में। हाँ चल, ऑप्शन नंबर बी सही है, गुड। समझिए, फिर से एक बार सब लोग समझिएगा, थोड़ा सा कंफ्यूज हुए होइएगा, लेकिन आप चिंता मत कीजिएगा, हम आपको समझा देते हैं, एकदम करेक्ट होगा। फिर से समझिएगा, करना क्या होता है, करना क्या होता है, एक बार फिर से समझिए। हमारा क्वेश्चन में क्या है, ये क्वेश्चन नहीं है आपका, क्वेश्चन है 0.625। इसको क्या करेंगे, इंटू 2 करेंगे। ये ओरिजिनल क्वेश्चन है, ये ओरिजिनल क्वेश्चन है, ये ओरिजिनल क्वेश्चन है। इसको हमें बाइनरी में बदलना है। हाँ हम समझ गए, समझ में नहीं आया है, हम अभी समझा रहे हैं। अब आप थोड़ा सा ध्यान दे दीजिए, क्या बोले, ये क्वेश्चन है, ये ओरिजिनल क्वेश्चन है, यहां से हमको कोई मतलब नहीं। ओरिजिनल क्वेश्चन में 2 से मल्टीप्लाई कीजिए। अब यहां से स्टार्ट होता है, तो 625 का दुगुना 1250, ये जो लिखते हैं ना 1250, हमेशा समझिएगा इकाई का अंक हमेशा इकाई सामने में रहेगा। 1250 मतलब ये 1250, मतलब ये 3 अंक का है, तो इधर 3 अंक हमेशा, यहां से 3 अंक के पहले डेसिमल आ जाएगा ऐसे। अब 1250 है, इसमें 2 से गुना करिए, तो 12, और ये याद रखिएगा डेसिमल के बाद वाला पार्ट इस पार्ट में गुना करना होता है। तो ये 250 गुने 2, 250 गुने 2 बराबर कितना आएगा, 1000। तो 250 गुने 2 बराबर 500। तो ये 500 आप लिखेंगे 500, 500 ऐसे लिखे, यहाँ पॉइंट आया, ये 0। इसमें गुना करना है, इसमें गुने 2, 500 गुना 2 बराबर 1000 ऐसे लिखे, और यहाँ पर पॉइंट हो गया। ये तब तक गुना करते जाना है जब तक कि ये सारा डिजिट 0 नहीं आ जाए, और यहाँ से ऊपर से नीचे की ओर लिखते हैं, यानी 0.101 ये बाइनरी में कहलाया। ठीक है सर, अपना हेयर ठीक कर लीजिए, ज़्यादा स्मार्ट लगेंगे। अरे यार, अभी इसका हमको ध्यान ही नहीं आ रहा है। सुबह से आप देखे होंगे कि जिस लुक में कल थे उसी लुक में आज हैं। हर रोज़ काम कर रहे हैं सुबह से रात तक, सिर्फ इसलिए कि हम बेहतर से बेहतर आप लोगों तक पहुंचा सके। इस सब पर ध्यान दीजिए। बाल क्या है, ठीक है, खराब है, छोड़िए, जैसा भी है पढ़ लीजिए, मेहनत कर लीजिए। सबसे ऊपर मेहनत आपका और रिजल्ट आपका है। फिर से एक लास्ट बार हम बता रहे हैं इसी क्वेश्चन को एक लास्ट बार बता रहे हैं। ये क्वेश्चन आपका ओरिजिनल नहीं है, क्वेश्चन में है 0.625। ये 0.625 है, ये आपका ओरिजिनल क्वेश्चन है, ये ओरिजिनल क्वेश्चन है। याद रखिएगा, आपको इसमें 2 से गुना करना है। जब 2 से गुना करिएगा, 625 दूनी 1250, तो 1250 लिखिएगा आप, तो 1250 लिख दिए,
3 अंक के पहले पॉइंट आएगा यहाँ, ठीक है। आपको बोले क्या, इसमें गुना करना है, इसमें 250 में 2 से गुना करिएगा, क्या लिखिएगा 500, 500 यहाँ पर पॉइंट जाएगा, ये 0। फिर इस 500 में 2 से गुना करिएगा, कितना आएगा 1000, 1000। ये सब 0 आ गया, तब ये लास्ट स्टेप हो गया, ये लास्ट स्टेप हो गया। जब सारा इधर का वैल्यू 0, तब तक गुना करते रहना है जब तक कि सर पॉइंट डार्कली दीजिए, पॉइंट ऐसे कर दे, अभी ठीक है। देखिए यहाँ लास्ट स्टेप हुआ ये। आप बोलिए कि सर आप इसके बारे में क्यों नहीं बोले कि ये 0.0, ये आपके मन में आएगा कि 0.0625, इसके बारे में बोले क्यों आप काट दिए, बोले ये ओरिजिनल क्वेश्चन नहीं है, ये ओरिजिनल क्वेश्चन क्यों नहीं है देखिए बस ये भी क्वेश्चन बनेगा वैसे ही, थोड़ा सा बड़ा स्टेप आ रहा था इसलिए। हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं परमजीत, यही क्वेश्चन तो हम अभी बता रहे हैं आपको। सुनिए, हम बोले क्या कि जो इसको बनाने का तरीका वही है, चूंकि हम ओरिजिनल में लिए थे 625, वही बात के लिए बता दिए। अब इसको है आप इसमें 2 से गुना करिए, ये ओरिजिनल क्वेश्चन आपका है, इसमें आप 2 से गुना करिए तो 625 गुने 2 बराबर क्या जाएगा 1250, 1250 4 अंक के पहले पॉइंट जाएगा, तो यहां पर ये 0 हो गया। अब 1250 इसमें 2 से गुना करना है, इसमें 2 से 1250 गुने 2 बराबर 2500, 2500 2500 4 अंक के पहले पॉइंट देंगे, 1 2 3 4 अंक के पहले पॉइंट देंगे ये। अब ये 2500 में 2 से गुना करिएगा तो 2500 दूनी 5000, 5000 आपका आया 5000, 4 अंक के पहले पॉइंट दिए, ये 0। ये 5000 गुने 2 बराबर इसमें 2 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 10,000, 10,000 आएगा, तो ये आपका 10,000 हुआ और ये 4 अंक के पहले पॉइंट, ये आपका हो गया लास्ट स्टेप, लास्ट स्टेप हो गया। यानी आपका आंसर क्या जाएगा, यहां से स्टार्ट होगा, बोले थे यहां से स्टार्ट कीजिएगा, तो आप इसको बोलिएगा 0.0001, ये बाइनरी में कहला। अभी समझ में आया, बहुत बढ़िया रणविजय, क्या बात है, बहुत अच्छा। दीक्षित बहुत बढ़िया, पॉइंट आंचल बहुत बढ़िया। सब में 2 से गुना कर दीजिए। अब चूंकि हम ओरिजिनल क्वेश्चन ये लिए थे, ऑप्शन में हम ये दिए भी नहीं है कि ऐसा कोई ऑप्शन दिए भी नहीं है, तो आपको क्या करेंगे कि 0.0625 इंटू 2, ये जब ऐसे स्टेप स्टेप जाए तो आंसर क्या है 0.0001, जो कि हमने ऑप्शन में नहीं दिए थे, इसलिए कि हम जो क्वेश्चन ये टाइप होने में मिस्टेक हो गया था, हम जो क्वेश्चन सेट किए थे वो था 0.625। क्लियर है सब लोगों को? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कोई भी नंबर का आप बता सकते हैं, कोई भी नंबर का आप बता सकते हैं दुगुना करके। हम एक चीज कर देते हैं आप लोगों के लिए, ये भी लिख ही देते हैं ताकि आपको आगे दिक्कत ना हो। 0.0625 के लिए स्टार मार्क करके ये क्वेश्चन है, आपका ओरिजिनल क्वेश्चन ये है, आपके स्टडी मटेरियल में ये मिलेगा 0.625 मिलेगा, तो 0.0625 है। हम बोले ये आपका ओरिजिनल क्वेश्चन, ये ओरिजिनल क्वेश्चन। करना क्या है आपको, ये फर्स्ट वाले में पॉइंट के बाद वाला
हाँ, सिर्फ पॉइंट के बाद वाला, पॉइंट के पहले तो भाई हमेशा जीरो रहेगा, ठीक है। और अगर पॉइंट के पहले इंटीजर रहा, जैसे अभी आएंगे अभी थोड़ी देर में आएंगे, इसमें देखिए 0.0625 है, तो हम क्या बोले, 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, 625 गुने 2 1250, तो लिख दीजिए 1250, 4 अंक के पहले पॉइंट गया, ये 0 है। 1250 में 2 से, इसमें पॉइंट के बाद वाले नंबर में 2 से गुना कीजिए, 1250 गुने 2 बराबर कितना हो जाएगा, 2500, 2500 लिख दिए, 4 अंक के पहले पॉइंट ये 0, 2500 गुना 2 बराबर 5000, 5000 लिख दिए, 4 अंक के पहले पॉइंट ये 0, 5000 गुना 2, इसमें 2 से, तो 5000 गुने 2 10,000, तो ये 10,000, 4 अंक के पहले पॉइंट। जब सारा 0 आ गया, ये लास्ट स्टेप होता है, लास्ट स्टेप, यानी आपका ये वैल्यू जो आया 0.0625, इसको बाइनरी में क्या लिखेंगे आप, 0.00, यहाँ से ऐसे, यहाँ से यहाँ तक 0.0001, ये बाइनरी में हो गया। एक और एग्जांपल देखते हैं। हाँ देखिए, अब आगे देखिए ना, आ गया ना आप लोग तुरंत। हम पहले भी बताएं कि विश्वास रखिए मेरे ऊपर, हमको पता है आपके मन में क्या चल रहा है, वो सारा हम लेके बना देंगे। देखिए यहाँ, देखिए ना, अभी 7.875 आया। अब देखिए आप क्या करते हैं, आपका ये 2 पार्ट है, एक पार्ट ये है 7, एक ये इंटीग्रल पार्ट हुआ ये, और ये डेसिमल वाला पार्ट हुआ। एक इंटीग्रल पार्ट हुआ और दूसरा डेसिमल वाला पार्ट हुआ। तो डेसिमल वाले पार्ट की बात करें यहाँ पर, तो इंटीग्रल में 7 को बदलने आपको आना चाहिए। 7 बदलना आपको सिखा चुके हैं। 7 बदलते हैं आप कैसे, 1 1 दूनी 2, 2 दूनी 4, 4 2 6, 1 7, 1 1 1, याद आया। 1 1 2, मतलब इसको बोलिएगा आप क्या, 1 1 1 2, ये 7 को बोलिएगा। ये 0.875 है, ये 0.875 को कैसे बदलिएगा, इसको कैसे बदलिएगा, तो हम क्या बोले, ये ओरिजिनल संख्या में 2 से गुना करिए, 2 से। तो ये 5 दूनी 10 का 0, 7 दूनी 14, 1 15, और 8 दूनी 16, 1 17, 3 अंक के पहले पॉइंट। यहां से काम शुरू हो रहा है, ये आपका ओरिजिनल संख्या है। फिर इसमें 2 से गुना कीजिए, बार बार बोल रहे हैं बस, इसमें पॉइंट के बाद वाला। 750 गुने 2 बराबर 1500, 1500 लिख दिए, 3 अंक के पहले पॉइंट दिए। अब इसमें 2 से गुना किए, 500 दूनी 1000, 1000 यहां पर पॉइंट दिए। यानी आपका ये क्या बना, यहां से यहां लिखते हैं, तो इसको आप 0.875 को बाइनरी में आप क्या लिखिएगा, 0.111 लिखेंगे। क्या बात है यार, क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया, सब करेक्ट आंसर किए हैं, मेरे से पहले करेक्ट किए हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ, ये आप 7 को लिखे हैं बाइनरी में, ये 7 को बाइनरी में लिखे हैं। तो हम ये बता रहे थे, अब फाइनली 7.875 को बाइनरी में लिखिएगा, तो 7 के लिए 111, अब 0.875 के लिए क्या आएगा, 111, ये बाइनरी में आपका कन्वर्ट हो गया। अब सबको समझ में आ गया होगा, आई थिंक सबको क्लियर हो गया होगा। गुड, समझा। क्लियर हो गया सबको पॉइंट। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। इंटीग्रल पार्ट का अलग करना है, डेसिमल पार्ट का अलग करना है, और दोनों को ज्वाइन कर देना है, ठीक है। तो ये आपको बता दिए।
अच्छा, एक मजे की बात बताएं, हम कुछ एग्जाम में देख रहे थे कि हम पहले ही बताए कैट के एग्जाम में कुछ दिखता है, ये कैट और जेट के एग्जाम में आज तक तो एसएससी या बैंक, रेलवे, इन सब में पॉइंट का बाइनरी आया ही नहीं। तो अभी हम आपको बताए जैसा कि कॉपी कर रहा है तो भाई डेसिमल का भी होता है, तो उसके बाद उठा के आपका कर देगा। अब जैसे एक क्वेश्चन किए हैं, विपुल किए हैं कि 0.48 का बाइनरी में बताइए। इनका कहना है कि 0.48 का बाइनरी में बताइए। अब आपको पहले बता दें 6 नंबर फिर से, अच्छा फिर से आ जाते हैं 6 नंबर। ये क्या है, 0.48 है, 0.48 ये 48 है, 48 में 2 से गुना करिएगा, ये ओरिजिनल है, इसमें 2 से गुना करिएगा तो 96 आएगा, यहाँ पर 0 आया। फिर 2 से गुना करिएगा, 6 दूनी 12 और 9 दूनी 18, 1 19, 1.92 आया। फिर 2 से गुना करिएगा, 2 दूनी 4 और 9 दूनी 18 आया। फिर 2 से गुना करिएगा, 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16। फिर 2 से गुना करिएगा, 8 दूनी 16, 6 दूनी 12, 1 13। फिर 2 से गुना करिएगा, 36 दूनी 72। फिर 2 से गुना करिएगा, 2 दूनी 4, 7 दूनी 14। करते जाइए तब तक जब तक कि ये 0 नहीं आएगा। फिर 2 से गुना करिएगा, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 1 17। कहीं ना कहीं जाके ये 2 से गुना करते जाइए, कहीं ना कहीं जाके ये 0 एक साथ आ जाएगा। दोनों को एक साथ सॉल्व करने के लिए कोई मेथड है क्या सर? नहीं, बिल्कुल नहीं। आपको एक अलग करिए, दूसरा अलग करिए और आंसर करिए। देखिए मेथड बहुत सारा है, मेथड ढेर सारा है, लेकिन कॉम्प्लिकेटेड सब है। इसलिए आपको उतना कॉम्प्लिकेशन में नहीं फंसना। बोले क्या सिंपल क्वेश्चन, एक क्वेश्चन के लिए देखिए ऑप्शन में टिक मार दीजिए सर। सुनिए मेरी बात को, ये तो इसका तो मार ही दिया है, ये आंसर होगा। देखिए हम आपको क्या बताएं, एक बात ध्यान से समझे मेरी बात को। देखिए एग्जाम पास करते हैं हम लोग स्ट्रेटजी से, प्लानिंग से। जैसे हम लोगों को पता है कि क्वेश्चन हमारा एक रेयर कभी पूछ सकता है, तो अगर कभी एक क्वेश्चन रेयर कभी पूछेगा तो उसके लिए हम लोगों को 5-6 तरीका या 5-6 जटिलता में फंसना नहीं चाहिए। कम पूछने वाला क्वेश्चन पर हम लोग कम तरीका जाने, बस इसका 5-6 तरीका हो सकता है, इकट्ठा भी बनाया जा सकता है, लेकिन जब कभी हो सकता है, ज्यादा चांस है नहीं पूछेगा, कभी पूछ सकता है, तो इसके लिए उतना समय बर्बाद नहीं करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आइए उल्टा बाइनरी को डेसिमल में कैसे बदलेंगे। अब ये बाइनरी है, बाइनरी को डेसिमल में देखिए आपको याद होगा जब हम लोग डेसिमल का क्वेश्चन बनाते थे, दशमिक प्रणाली में करते थे, तो हम लोग क्या करते थे, इसको 7 गुने 10 टू दी पावर 0, इसको बोलते थे 8 गुने 10 टू दी पावर 1, इसको बोलते थे 2 गुने 10 टू दी पावर 2, इसको बोलते थे 5 गुने 10 टू दी पावर 3। बाइनरी में क्या करना है, डेसिमल में था तो यहाँ पर बेस में 10 था, क्योंकि 10 डिजिट का प्रयोग करते थे, यहाँ 10 था, यहाँ 10 था, यहाँ 10 था। बाइनरी में ये सब सिर्फ 2 हो जाता है, ये 2, बाद बाकी कोई चेंज नहीं, ये 2 हो जाता है। समझिएगा क्या बोले हम, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, 1 गुने 2 का पावर 0, इसको बोलेंगे 0 गुने 2 का पावर 1, इसको बोलेंगे 1 गुने 2 का पावर 2, इसको बोलेंगे 0 गुने 2 का पावर 3, इसको बोलेंगे 1 गुने 2 का पावर 4। तो ये क्या बन जाएगा, 2 का पावर 4 16, ये तो गया 0 हो गया, ये 2 का पावर 2 यानी 4, ये तो 0 हो गया, ये भी 0 है, ये 2 का पावर 0, 1 इंटू 1 1, 16 4 20 1 21, ये आपका आंसर हो गया 21, ये आपका आंसर हो गया 21। आगे देखिए अगला क्वेश्चन देखिए,
अभी कुछ लोग पूछ रहे थे कि 2 से गुना क्या क्यों करते हैं, उसका भी रीजन इसी से निकलता है, लेकिन आपको उतना पहले ही बताया कि उतना कॉम्प्लिकेशन में जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए इसकी बात करेंगे। इसकी बात करें तो क्या बनेंगे, बोलेंगे 1 इंटू 2 का पावर 0, इसको 0 इंटू 2 का पावर 1, इसको 0 इंटू 2 का पावर 2, इसको 0 इंटू 2 का पावर 3, इसको 1 इंटू 2 का पावर 4। तो ये क्या बनेगा, 2 का पावर 4 16, प्लस ये तो 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये कितना 1, 16 1 17। ये ट्रेडिशनल मेथड यही होता है। अब हम आपको एक तरीका बताने जा रहे हैं, आप क्या करिएगा, इसको बनाने का सिंपल तरीका है, बहुत आसान तरीका, आप इतना ना करिए। आपका तरीका क्या है, ये 1 0 1 0 1, आप क्या जानते हैं, जो सीरीज जानते हैं वो सीरीज लिखिए, सीरीज आप बस लिख दीजिए, सीरीज आप लिख दीजिए, सीरीज आप यही है ना, 1 1 दूनी 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। 0 गुना होगा तो कैंसिल हो जाएगा, ये 0 गुना होगा कैंसिल हो जाएगा, जोड़ दीजिए 16 प्लस 4 प्लस 1 बराबर 21, आपका आंसर हो गया। क्लियर है, वॉइस प्रॉब्लम है। चलिए 1 0 0 0 1, हम बोले क्या कि आप सीरीज लिख दीजिए, सीरीज लिख दीजिए, सीरीज लिख दीजिए, 1 1 दूनी 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 0 वाला कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, क्या होगा 16 प्लस 1 बराबर 17। कैसा लगा, अच्छा लग रहा है, देखिए ना कितना आसान है। हम क्या बोले, ये 1 0 1 1 1 1 है, हम आपसे क्या बोले, बस सीरीज आप लिख दीजिए, सीरीज लिख दीजिए, 0 वाले को छोड़ दीजिए, जैसे 1 1 दूना 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, ये कैंसिल हो जाएगा, तो आपका बनेगा क्या, 32 प्लस 8 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 1, 32 8 40 4 44 2 46 1 47 47, ये आपका आंसर हो जाएगा। बहुत बढ़िया रणविजय, 47। ये देखिए 1 0 1 0 1 0, हम बोले आपको कुछ नहीं करना, बस सीरीज लिख देना है, सीरीज लिख देना है, ये 1 1 दूनी 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, ये 0 वाला कैंसिल, ये 0 वाला कैंसिल, ये 0 वाला कैंसिल, आपका आंसर क्या हो जाएगा, 32 प्लस 8 प्लस 2, 32 8 40 2 42, आपका 42 आंसर हो जाएगा, ये 42 आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है सब लोगों को, आगे बढ़िए। ये देखिए पॉइंट वाला आ गया, अब मेरी बात सुनिएगा, थोड़ा सा याद करने का कोशिश कीजिएगा। हम लोग जैसे ये किए थे, डेसिमल में हम लोग क्या करते थे, इसको बोलते थे 3 गुने 10 टू दी पावर 0, इसको 2 गुने 10 टू दी पावर 1, इसको क्या बोलते थे 5 बट्टे 10 टू दी पावर 1, इसको बोलते थे 2 बट्टे 10 टू दी पावर 2, याद है। यहां पर क्या होता है, 10 की जगह 2 हो जाता है, 10 की जगह 2 हो जाता है, 10 की जगह 2, 10 की जगह 2। तो बेसिक तरीका की बात करें तो ये है आपका 111.111, तो इसको क्या बोलेंगे 1 इंटू 2 का पावर 0, इसको बोलेंगे 1 इंटू 2 का पावर 1, इसको बोलेंगे 1 इंटू 2 का पावर 2, और इसको क्या बोलेंगे 1 बट्टे 2 का पावर 1, इसको क्या बोलेंगे 1 बट्टे 2 का पावर 2, इसको क्या बोलेंगे 1 बट्टे 2 का पावर 3। अब क्या है कि इसको आप सॉल्व करिएगा तो ये 2 का स्क्वायर 4 गुने 1 4, प्लस 2 1 2 प्लस ये कितना हो जाएगा 1, ये इधर का फ्रैक्शनल पार्ट में आइएगा तो 1 बट्टे 2 को बोलेंगे 0.5, प्लस 1 बट्टे 4 को बोलेंगे 0.25, प्लस 1 बट्टे 8 को बोलेंगे 0.25,
125। अब इसको जोड़िएगा तो ये वाला पार्ट है आपका 7 और ये वाला पार्ट है आपका कितना हो जाएगा, डेसिमल के बाद तीसरा डिजिट 5, ये दूसरा डिजिट 2 5 7 7, ये फर्स्ट डिजिट जो है 1 1 और 2 3 और 3 5 8, ये हो गया। अब दोनों मिला दीजिए तो आपका क्या बन जाएगा 7.875, 7.875, ये आपका आंसर हो गया, ये आपका आंसर हो गया। अब मजे की बात हम आपको ये बताएं, हम ये क्वेश्चन आज ही देख रहे थे किताब में और आज ही हम इसको शामिल किए। कैट 2017 में दिया हुआ था कि ये पूछा गया है और हम चूंकि बाइनरी पर काम कर रहे थे तो हम ये क्वेश्चन देखे तो बाइनरी वाला आज आप अभी अगर ऐप जस्ट खोलेंगे ना तो आपको ये क्वेश्चन नहीं मिलेगा। अभी जस्ट अगर आप ऐप खोलेंगे तो ये वाला क्वेश्चन आपको कैट 2017 वाला यानी ये 5वां नंबर नहीं दिखेगा। हम लास्ट मोमेंट में अभी आपके पढ़ाने से पहले क्या बात है सौम्या, एकदम करेक्ट, यही बात बोलना चाह रहे थे। सौम्या लिखी है गुड, बहुत बढ़िया, करेक्ट, बहुत खुशी हुआ जान के, जो बात हम बोलने चाह रहे थे आप पहले ही बोल दिए। ये क्या है, ये 2 कैसे होता है, बहुत बड़ा ये कंफ्यूजन है। बाइनरी में बेस 2 होता है और उतना छोड़िए ना, कंफ्यूजन है जो आपको बता दिए दुगुना करने को वो कर लीजिए। देखिए हम क्या बता रहे थे, हम ये देखे कैट 2017 में पूछा, हम ये क्वेश्चन देख रहे थे तो हमको लगा कि यार ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है। आप थोड़ा सा देखिए, कोई भी आदमी ना पूरा बनाने लगता, हम आप देखिए जरा सा ऑप्शन पर अगर ध्यान देते तो भाई ऑप्शन में देख रहे हैं इधर वाला सब सेम है, सम सेम है इधर वाला, ये भी 875 875 875 875, यानी डिसाइड हो जाएगा इंटीग्रल पार्ट से ही डिसाइड हो जाएगा। और इंटीग्रल पार्ट में क्या है 1 1 1, तो 1 1 दूना 2 2 दूना 4 4 2 6 1 7, जिसमें 7 आया टिक मार दीजिए। 2 सेकंड का क्वेश्चन था ये 2 सेकंड का क्वेश्चन था। चलिए आप लोगों से बताए थे कि आप लोगों को परिचय करवाएंगे। एक बहुत दिन से हो गया था, मोटिवेशन बहुत दिन से नहीं हो रहा था, कोई व्यक्ति से आप लोग नहीं मिला रहे थे। हम ये कोई बता सकते हैं, जानते हैं कोई लोग इनके बारे में? कोई जानते हैं? खुशबू मोटिवेशनल स्पीकर है, करेक्ट खुशबू। कोई लिख रहे हैं मैजिशियन है शायद, क्या बात है। पुष्कर, पुष्कर जान रहे हैं इनको। बहुत बढ़िया। इनका नाम है निक वुजकिक। नाम लेने में ही थोड़ा सा हम लोग को इंडियन को दिक्कत होगा। निक वुजकिक नाम है इनका, निक वुजकिक। इनको देख के ना आपको लग रहा होगा ना कि इनका आधा फोटो लिया गया, कमर से ऊपर तक का फोटो लिया गया, कमर से ऊपर तक का फोटो लिया गया है। इनको देखने पर आपको लगेगा निक वुजकिक नाम है, कमर से ऊपर तक का लग रहा है ना कि हर जगह इनका फोटो देखिए तो लगेगा क्या कि कमर से ऊपर तक का फोटो लिया गया है। ऐसी बात नहीं है, कमर से ऊपर तक का फोटो नहीं लिया गया है, कमर से ऊपर तक का शरीर है, बस ऊपर तक का ही, कमर से ऊपर तक का शरीर ही है। जन्म लिए हम क्यों मोटिवेट होते हैं इनसे, आपको अभी दिखाएंगे तो आप खुद मोटिवेट होंगे। आपको भी लगेगा कि क्या यार, क्या अजूबा आदमी था, क्या अजूबा आदमी है।
जन्म लिए एक बीमारी के कारण दोनों पैर नहीं, दोनों हाथ नहीं, न दोनों पैर न दोनों हाथ। हाँ चल, डिसेबल्ड हम लोग बोलते हैं, लेकिन ये इतना एबल्ड है कि हम लोग उस कुछ नहीं है, हम लोग इनके सामने में डिसेबल्ड हैं। आदमी दोनों हाथ गायब है, दोनों हाथ ही नहीं, जन्म से ही दोनों हाथ ही नहीं, दोनों पैर ही नहीं। और आज के डेट में जो वर्ल्ड के बेस्ट स्पीकर्स हैं, मोटिवेशनल स्पीकर्स, टॉप के 10 मोटिवेशनल स्पीकर जो हैं, उन टॉप 10 में एक इनका भी नाम आता। वर्ल्ड के, दुनिया के लगभग 200 देशों में इनका प्रोग्राम हुआ है। जी हां, ये पूरा पिक है। 200, दुनिया के 200 देशों में अभी तक ये प्रोग्राम कर चुके हैं। और दुनिया के 200 देशों में ये प्रोग्राम कर चुके हैं, और लगभग करीब करीब 15-16 बुक जो बेस्ट सेलर रही है उसके राइटर हैं। हम लोग नॉर्मल थोड़ा सिचुएशन खराब हो जाए तो डिमोटिवेट होते हैं, और इनका पूरा सिचुएशन ही खराब हम आम आदमी के तरफ के नजरिए से, और ये व्यक्ति मोटिवेशनल स्पीकर है। और हो भी क्यों नहीं, हो भी क्यों नहीं, इंस्पायर करने का मादा इन्हीं के अंदर में है। क्योंकि जो स्थिति है, इस स्थिति में जो देखिए, पैर हाथ कुछ नहीं, नॉर्मल आप इमेजिन भी कर सकते हैं। एक थोड़ा सा हाथ में किसी का चोट लग गया या किसी कारण से प्लास्टर हो जाता है, किसी तरह का फ्रैक्चर हो गया, प्लास्टर हो गया, तो हम लोग बैठ जाते हैं काम धंधा छोड़ के कि मेरा तो हाथ ही में प्लास्टर हुआ है, हम मतलब एक हाथ ही नहीं है, कैसे करेंगे, हर काम हो ही नहीं सकता। लेकिन आप इनको देखिए, आप जरा इनको देखिए, इनको हम आपको दिखाएं तो जरा आपको बताना चाहते हैं इनके बारे में, और बात तो बाद में बताएंगे। एक चीज देखिए कि जरा इस वीडियो को देखिएगा। ये स्विमिंग करता हुआ व्यक्ति, आम आदमी तैरता हुआ स्विमिंग कर रहे हैं, ना हाथ ना पैर, और स्विमिंग, ये डाइविंग। ये इस टाइम का जो सीन है ना, ये बहुत पसंद आता है हमको। ये अभी क्या कर रहे थे, थोड़ा बैक करके देखिएगा। यहाँ का सीन, अभी देखिए, अभी ये रिदम, ये बोले क्या कि मेरे डॉक्टर बोले कि मैं कभी, मेरे डॉक्टर बोले कि मैं कभी चल नहीं सकता, और आज हम क्या कर रहे हैं, आज हम डांस कर रहे हैं। वो हिल के बता रहे थे कि आज डॉक्टर बोल रहे थे कि मैं चल नहीं सकता हूं, और देखो मैं यहाँ झूम रहा हूं, मैं डांस कर रहा हूं। क्या मतलब है, ये एनर्जी आप समझ सकते हैं कितना प्रयास किया गया होगा बिना हाथ और बिना पैर के तैरने का। हाथ पैर होने के बावजूद हम लोगों में से करोड़ों आदमी ऐसे हैं, ये भारत में ऐसे करोड़ों आदमी होंगे जिनको तैरने नहीं आता है, उसमें हम भी एक हैं, हमको भी तैरने नहीं आता, हाथ पैर पूरा सही सलामत होने के बावजूद। और बिना हाथ बिना पैर के व्यक्ति लगातार तैर रहे हैं, हवा में गोता लगा रहे हैं, डांस कर रहे हैं। तो ये देख के ना अंदर से एनर्जी आता है कि अरे यार,
और सबसे मजेदार इनका एक बात, एक इंटरव्यू था, उस इंटरव्यू में ये अपने बता रहे थे, ये एक इंटरव्यू में बता रहे थे कि टाइम मैनेजमेंट, कोई उनसे इनसे पूछ बोला क्या कि आप इतना काम कर लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं, समय का कमी होता है, लोगों के पास में बहुत समय का कमी होता है। तो वो चुप हुए और मुस्कुराए और बोलते हैं कि आप समय की कमी की बात करते हो, चाहे कितना भी चीज कर लो, इतना बात तो तय है कि मेरे से ज़्यादा वक्त आपके पास में है, क्योंकि आपको खाने के लिए इंतज़ार किसी का नहीं करना पड़ता है कि कोई आएगा और आपको खिला देगा चम्मच से। हमें छोटे छोटे चीज़ पर, छोटे छोटे चीज़ के लिए मुझे इंतज़ार करना पड़ता था। हम बैठे होते थे, हाफ आवर हमको लग जाता था, 1 घंटा लग जाता था। कोई फ्री होता तो हमको खिला सकता था, कोई फ्री होता तो हमको उठा के कहीं पर ले जाके रख सकता था। जब कोई फ्री होता तब ये सब चीज़ हो सकता था। आपके पास में तो वक्त ही वक्त है, आप बस अपने वक्त का सही इस्तेमाल नहीं करते हैं। बात भी सही है, हम लोग कैसे समय को बर्बाद कर देते हैं। अब बात सोचने वाली है कि हम लोग, जब हम लोगों को किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ रहा है, अचानक आपको जरूरत है कोई पेन लाने की, आप इमेजिन करिए इस व्यक्ति की। और शुरुआत में ये तो जो अभी जो थोड़ा थोड़ा चल भी लेते हैं, वो शुरुआत में वो भी स्थिति नहीं था। आप सोचिए, इमेजिन करिए कि आपका ये कोई कुछ लिख रहे हैं और पेन गिर गया, बेड पे है, ऊपर में बेड पे है और पेन गिर गया जमीन पे। अब लिख रहे हैं, आप इंतजार कर रहे हैं कोई आएगा तो पेन उठा के देगा। आपका क्या, आप लिख रहे हैं, पेन छलांग लगाइए, उठाइए, निकाल लिए, हाथ से उठाए, फिर शुरू हो गए। और हम लोग वक्त की कमी की दुहाई देते हैं। हम लोग बोलते हैं टाइम नहीं मिल पाता है, टाइम मैनेज नहीं हो पाता है। 2-3 पेपर पढ़ना है, 3-4 पेपर पढ़ना है तो बोल देते हैं कि अरे यार समय नहीं है, मतलब मैथ्स भी पढ़ना पड़ रहा है, रीजनिंग भी, इंग्लिश भी, जीएस भी, समय ही नहीं मिल पाता है। कॉलेज का भी पढ़ाई होता है, ग्रेजुएशन का भी है, ये भी है, ये भी है, और इनके पास में समय ही समय। एक लाइन ये बहुत लोग बोले हैं, इनका भी ये बोला गया है कि हार केवल उन लोगों की होती है जो दोबारा कोशिश करने से इनकार करते हैं। बोले लगभग 7,000 बार। हम लोग तो पागल हो जाए, हम छोड़ दे। हम खुद अपने बारे में भी बताएं, हम छोड़े हैं। 1-2 बार तैराकी करने के लिए गए थे, स्विमिंग करने के लिए गए थे, कोशिश करने के लिए गए थे, एक बार आए और उसके बाद 1-2 बार गए। ऐसा नहीं कि हम कोई बहुत बड़ा महान हस्ती हो गए। हम आप में से कुछ लोगों के लिए भले ही आइडियल पर्सन हो जाते हैं, आप लोग कुछ थोड़ा मान सम्मान दे देते हैं, लेकिन इन लोगों जो दुनिया में राज किए, ये जो दुनिया में जाने जा रहे हैं, 1-2 बार हम गए स्विमिंग करने का कोशिश किए, पैर वैर ऐसे हाथ वाथ चलाए, फिर लगा कि अरे यार नहीं होगा। और उसके बाद फिर कई बार लोग मतलब कोई दोस्त बोले क्या, अरे आप बोले थे स्विमिंग सीखेंगे, बोले अरे टाइम ही नहीं मिल पाता है, सुबह से शाम तक क्लास रहता है, ऐसे ऐसे ऐसे। और हम कर क्या रहे, हम खुद भी सोचते हैं अपने आप को, हम आज भी अपने आप को मोटिवेट करते हैं। आपके सामने जो इतने लोगों को लाते हैं, दैट मीन्स पढ़ते होंगे। बिल्कुल विवेक, ये अपनी बातों से मैजिशियन है। आपको हम सजेस्ट करेंगे, नेट पे गूगल पे डालिएगा और थोड़ा सा, क्योंकि इनका स्पीच जो होता है वो स्पीच होता है इंग्लिश में, तो स्पीच इंग्लिश में होता है, तो समझने में हो सकता है कुछ लोगों को कठिनाई हो, लेकिन आपको जादू लगेगा। तो हम आपको बता रहे थे अपने स्विमिंग के बारे में कि 2-3 बार गए, उसके बाद हम बोले कि अरे टाइम नहीं मिल पाता, सुबह से रात तक क्लास रहता है। सुबह से रात तक में हम नॉर्मल क्या कर रहे हैं, लेकिन एक बहाना, एक्सक्यूज ढूंढ लिए, सुबह से शाम तक क्लास रहे। 7,000 बार पानी में ये बोले कि हम छलांग लगाए, और हाथ नहीं, पैर नहीं, 7,000 बार कोशिश। सुन के ताज्जुब लगा कि 7,000 बार कोशिश कोई आदमी कर सकता है क्या? तब तक कोशिश करते रहे जब तक कि ये सीख नहीं गया स्विमिंग करना।
वही लिखे हैं, हार केवल उन लोगों की होती है जो दोबारा कोशिश करने से इनकार करते हैं। ये पहले व्यक्ति है, जन्म तो 1982 में हो गया। और एक और इंटरेस्टिंग बात था कि बोले क्या, जब जन्म लिए थे ना तो इनके मन में ख्याल आया था शुरुआत में कि सुसाइड कर ले, चले जाए दुनिया से, क्या फायदा, ना हाथ है ना पैर है, कोई चीज क्या जिएंगे, ना मेरा आगे कुछ होगा, ना कोई मेरे से जुड़ेगा मतलब जुड़ेगी, कोई लड़की मेरे से शादी नहीं करेगी, हाथ पैर कुछ है ही नहीं, क्या होगा। आपको बता दे, एक बहुत प्यारी सी बीवी है इनकी और प्यारे प्यारे 2 बच्चे हैं, और कौन नहीं शादी करना चाहेगा। बहुत सारे इतना बड़ा देखिए, पर्सनालिटी कभी कभी आदमी का जो इनर स्ट्रेंथ है उसको अगर आदमी ग्रो करना शुरू कर देता है तो व्यक्ति की पर्सनालिटी इतनी बड़ी हो जाती है जहां पर डिसेबिलिटीज दिखता ही नहीं है। हम लोग पूरा स्वस्थ हैं, पूरे शरीर के साथ में हैं, लेकिन आप इनके सामने बौना नजर आएंगे, आप अपने खुद को महसूस करेंगे। और रियल बात है, आपको इनके तक करीब पहुंचना हमारे आपके बस की बात नहीं है। इतने बड़े हस्ती हैं, इतने लोगों से घिरे रहते हैं कि नॉर्मल हम लोग इन तक पहुंच नहीं सकते हैं। तो इसलिए हम आपसे यही कहना, इसी से मिलाना चाहते, बड़ा मिलाना चाह रहे थे। हम आपसे बोले थे कि कल एक पर्सन से मिलाएंगे, बहुत हम इंस्पायर होते हैं इनके बातों से। और तो बेसिक जानकारी तो आपको इनके बारे में बताई ही। इंटरनेशनल मोटिवेशनल स्पीकर हैं ये। जो जन्म लिए थे, ये टेट्रा एमेलिया नाम का बीमारी है जिसके वजह से इनके हाथ पैर थे ही नहीं। और अभी बहुत सारा मोटिवेशनल बुक लिखे हैं और एक कंपनी भी बनाए हैं। पहला कंपनी ये बनाए थे जिसमें केवल 17 साल की उम्र में एक कंपनी में बनाए थे। तो और भी बहुत सारा इनके बारे में जितना भी बात करें उतना कम है। लेकिन चलिए, हम लोग को आगे टॉपिक भी ख़त्म करना है तो आगे बढ़ते हैं। और हम आपसे यही बोलेंगे कि आप लोग इस बात का पूरा ध्यान रखिए कि आप जब चाहेंगे तो दुनिया में कोई ताकत नहीं रोक सकता। बस एक बात याद रखिएगा कि हार उसी का होता है जो प्रयास करना बंद कर देता है। और एक बात, चलिए वापस टॉपिक पर आते हैं। टॉपिक पर आने से पहले एक अभिषेक का क्वेश्चन था। अभिषेक, आपका एक क्वेश्चन था कि 0.48 का बताइए। तो ये मैनुअली पॉसिबल नहीं है, लेकिन बाइनरी में चेंज होगा। बाइनरी नॉर्मली, सुनिएगा अभिषेक, ध्यान में, बहुत ध्यान से समझिएगा। बाइनरी नॉर्मली कंप्यूटर में यूज होता है। किसी भी नंबर का बाइनरी पॉसिबल है। कोई भी XYZ जो भी नंबर निकालना है, हर नंबर का बाइनरी पॉसिबल है। आप उसको बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं, या तो 2 से गुना करते करते लास्ट में 0 हो जाएगा, या रिपीट करने लगता है। जब रिपीट करने लगे तो रेकरिंग का यूज करते हैं। कैसे, एक छोटा सा एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल, जैसे एक एग्जाम्पल से आपको समझाते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग 0.9। हम अभिषेक आपके लिए स्पेशल बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं 0.9। हम आपको क्या बोले कि ये आपका ओरिजिनल क्वेश्चन है, इसमें 2 से गुना किए, 9 दूनी 18, 1.8 आया। ये फिर आपका इस 0.8 में आपको बोले 2 से गुना करिए, तो क्या बनेगा? 8 दूनी 16, 1.6। बोले इस 6 में 2 से गुना करिए, 6 दूनी 12। ये इसमें बोले फिर 2 से गुना करिए, क्या होएगा? 2 दूनी 4, 0 4 करेंगे, यहाँ पॉइंट देंगे। फिर 2 से गुना करिए, 4 दूनी 8, ये 0। फिर 2 से गुना कीजिए, 8 दूनी 16। फिर इसमें 2 से गुना करिए, 6 दूनी 12। फिर 2 से गुना करिए, 12 दूनी, सॉरी, इसमें 2 दूनी 4, यहां लिख देते हैं 2 दूनी 4। फिर 2 से गुना करिए, 4 दूनी 8। फिर 2 से गुना करिए, 8 दूनी 16। आप गौर करिए क्या आ रहा है?
1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0, यानी इसका मतलब क्या हुआ, ये क्या जाएगा, 0.1 1 1 0 0 1 पॉइंट, देखिए ना, 1100 1100 1100, तो ये तो रेकरिंग में चला जाएगा। तो कोई भी नंबर का पॉसिबल है, कोई भी नंबर का पॉसिबल है, आप हर नंबर को, हाँ आचल रिपीट हो रहा है, तो कोई भी नंबर का पॉसिबल है, किसी भी नंबर को आप बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब ये जो है ना, ये भी हो सकता है कि एक पेज में जाए बाइनरी, तो क्वेश्चन जो पूछने वाला है वो तो सोच करके ना, सेट करके पूछता है ना कि आपका एक पेज में बाइनरी हो सकता नहीं कि क्या 1000 डिजिट का नंबर नहीं होता है, तो बाइनरी में भी 1000 डिजिट का नंबर हो सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। अब आइए बाइनरी का एडिशन, बाइनरी का एडिशन, बाइनरी का सब्सट्रैक्शन और बाइनरी का मल्टीप्लिकेशन या बाइनरी का कुछ भी पूछता है, तो दोनों ये करना, एक तरीका ये होता है ना कि बाइनरी को पहले डेसिमल में कन्वर्ट करिए, बेसिक तरीका, जिसको कुछ नहीं समझ में आएगा वो बाइनरी को पहले डेसिमल में कन्वर्ट करेगा। बाइनरी को पहले डेसिमल में कन्वर्ट करेगा कैसे, जैसे फॉर एग्जांपल ये हम क्या बताए थे, 1 दूनी 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, जीरो वाला हम छोड़ दे रहे हैं, 8 दूनी 16, तो 16 4 20, 1 21, सिखा चुके हैं हम आपको बाइनरी को डेसिमल में बदलना। ये 1 दूनी 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 8 40, 4 44, 2 46, 1 47, इन दोनों को जोड़ दीजिए, 7 1 8 4 2 6, 68 आया। अब 68, लेकिन ये आंसर बाइनरी में दिया हुआ है, तो 68 कैसे लिखेगा, 1 दूनी 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, 64 4 68, ये 0 ये 0 ये 0 ये 0 ये 0, 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0, ये आपका आंसर हुआ, ये आपका आंसर हो गया। आप में से बहुत लोगों को लगा होगा बहुत सर फास्ट कर दिए, हम आपको फास्ट इसलिए कर दिए कि ये बहुत बड़ी बात नहीं है, ये आप खुद सब चीज़ कर सकते हैं। आप क्या किए, इसको डेसिमल में कन्वर्ट किए, जो कि हम सिखा चुके, जो बात सिखा चुके हैं वहीं फास्ट हम जाते हैं, नहीं तो बहुत स्लो जाते हैं। ये आपको डेसिमल में कन्वर्ट करना सिखा दिए हैं, इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना सिखा दिए हैं, दोनों को जोड़ दिए, जोड़ के जो वैल्यू आया उस वैल्यू को बाइनरी में कन्वर्ट करना, डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करना सिखा चुके हैं। तो ये तो हुआ बेसिक तरीका। अब हम जो तरीका सिखाने जा रहे हैं उस बात को सुनिए ध्यान से। हम बोले हम पहले जब समझाते हैं ना तो एक दो टुकड़ा को अलग अलग समझाते हैं, फिर बाद में दोनों को कनेक्ट कर देते हैं। तो आप लोग भी ध्यान दीजिएगा, हम क्या बोले, अलग अलग करते हैं, बाद में दोनों को कनेक्ट कर देते हैं। अब समझिएगा, ध्यान से सुनिएगा। जैसे अगर बहुत ध्यान से समझिएगा, पहला पार्ट, फिर दोनों को कनेक्ट करेंगे। फर्स्ट पार्ट, आप ना कोई चीज चेंज वेंज मत कीजिए, आप सीधा जोड़ दीजिए, जैसे 1 1 2 जैसे नॉर्मल जोड़ते हैं ना, तो जोड़ के अगर इवन आया तो लिखिएगा 0 और जोड़ के ऑड आया तो लिखिएगा 1। सुनिएगा ध्यान से, मजा आ जाएगा, उछल जाएंगे आप। प्रदीप, आज हम आपसे बहुत खुश हुए सर, क्या कर दिया आज हम ऐसा। चलिए सुनिए मेरी बात को, हम ये बता रहे थे कि आपको क्या करना है, जोड़ के अगर इवन आया तो 0 लिखिएगा। जैसे जोड़ के आया 8 तो लिखेंगे 0, जोड़ के आया 16 लिखेंगे 0, 4 0, 6 0, अगर जोड़ के आया ऑड तो लिखेंगे 1, जैसे जोड़ के आया 5 तो लिखिए 1, 7 तो 1, 3 तो 1, 9 तो 1। इवन आया 0 लिखिए, ऑड आया 1 लिखिए। इवन आया 0 लिखिए, ऑड आया 1 लिखिए।
देखिए सुशांत अनडिफाइंड सर पटना आ गए हम। देखिए मेरी बात समझिए। अभी तो हम आप लोगों को सजेस्ट करेंगे जो घर में हैं वो घर में रहिए, अभी पटना मत आइए। आके अभी आप करेंगे क्या पटना में? आप पटना आएंगे तो लगभग सारे हॉस्टल बंद हैं, कुछ कुछ लोग एक दो खोले भी हैं। तो पटना की स्थिति जैसी है, हर रोज अभी बिहार में शायद नंबर 1 पोजीशन पे है कोरोना के कारण, पहला पोजीशन पे है। हर जगह सैनिटाइज किया जा रहा है। कभी पता चलता है आज इस बिल्डिंग में, हम लोगों के जस्ट बगल वाले बिल्डिंग में भी कोरोना का पेशेंट मिला है, कल उसको सैनिटाइज किया गया है। तो हम आप लोगों को सजेस्ट करेंगे कि बाहर जहाँ हैं सुरक्षित रहिए, अभी पटना मत आइए। आके क्या करेंगे, यहाँ पर सब लोग जितना घर में अंदर हैं, घर के अंदर हैं, उतना आप सुरक्षित हैं। लोग समझते ही नहीं, हम तो देखते हैं तो हमको आश्चर्य होता है कि कोई मास्क नहीं लगाया हुआ है, कोई कुछ नहीं, जैसे किसी को जान का डर ही नहीं है। जबकि आपको पता नहीं है हर रोज लोग जा रहे हैं दुनिया से, कुछ लोग दुनिया से जा रहे हैं और कुछ लोग हॉस्पिटल जा रहे हैं। तो आप लोग हाँ बाबूजी का पैसा उड़ाएंगे। चलिए आप ये कीजिए, चुपचाप घर में रहिए। सब पढ़ाई कोर्स अवेलेबल है आपके पास में, मैथ्स का, रीजनिंग का, इंग्लिश का, जीएस का। बैठ के दिन भर पढ़िए। जब सब चीज़ नॉर्मल हो जाए, अभी जैसे इंस्टीट्यूट, आप इंस्टीट्यूट आएंगे, हम इंस्टीट्यूट खुला हुआ ही नहीं है, इंस्टीट्यूट ऑफिशियली बंद है। तो जब बंद है, बस बोला गया है कि क्लास चलाने के लिए को टीचर जा सकते हैं, अपना क्लास कर सकते हैं, क्लास ऑनलाइन क्लास ले सकते हैं। स्टूडेंट के लिए अलाउ ही नहीं किया गया है। तो आप आ भी नहीं सकते हैं, यहाँ भी नहीं, कोचिंग में भी नहीं आ सकते। तो जब आ ही नहीं सकते, कोचिंग कॉलेज स्कूल सब खुला हुआ है, तो घर में रह के बैठ के आराम से पढ़ने में क्या दिक्कत है? 7 लाख से एबव है। हम लोग दुनिया में तीसरा पोजीशन पे आ गए हैं। हम लोग ना इन सब चीज़ों में पीछे नहीं रहने वाले हैं, 3rd नंबर पे आ गए हैं। बताइए, अब लगता है कुछ दिन के बाद पहला का इंतजार कर रहे हैं हम लोग कि पहला पोजीशन पे कब हो जाएंगे। तो इसलिए हाँ ठीक है ना, हम तो इसीलिए तो नॉर्मल लिखे गौरव, नॉर्मल से अच्छा ऑनलाइन लग रहा है। तो हम कोशिश, मेरा क्या कोशिश है, हम देखिए हम क्या कर रहे हैं, हमको आके चुपचाप पढ़ा के निकल जाते हम। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम जान रहे हैं कि आप घर में बैठे हुए हैं, क्लास में नहीं है। हम ऑनलाइन को इतना इंटरेस्टिंग बनाने का कोशिश कर रहे हैं कि आपका ऑनलाइन क्लास इतना बेहतर हो जाए कि आपको लगे कि नहीं, ऑनलाइन ऑफलाइन का हमको कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई दिक्कत नहीं हो रहा ऑफलाइन की तरह। तो आप चलिए वापस आइए, इसलिए घर में बैठे रहिए, कोई बाहर निकलने की जरूरत नहीं है। दिन रात इस अपने आप को जो बचा लिए इस महामारी के दौरान, जो अपने आप को बचा लिए सुरक्षित, वही और थोड़ा ध्यान से पढ़ लिए, वो कल के डेट में फिर उनका जिंदगी बहुत अच्छे से बीतेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। हम क्या बोले, हम 2 स्टेप में बता रहे थे। अगर जोड़ के जैसे 5 आया, जोड़ के 5 आया तो 1 लिखिए, 6 आया तो 0 लिखिए, 8 आया तो 0 लिखिए, 7 आया तो 1 लिखिए। क्योंकि बाइनरी में या तो 1 होगा या 0, या 1 या 0, यही हो सकता है। तो अगर जोड़ के इवन आया तो 0, ऑड आया तो 1। पहली बात बताए। एक दूसरी बात बताते हैं कि क्या होता है, जितना जोड़ के आता है उसका आधा आगे जुटता है। जितना जोड़ के आता है उसका आधा आगे जुटता है। जैसे जोड़ का अभी देखिए, इनको ना ये सब लड़के आज, और कुछ लोग हमको सही भी बोलते हैं कि सर आप कमेंट पर ध्यान ही नहीं दीजिए। अभी मैथ्स पढ़ रहे हैं और लिखे हैं सर ज्योग्राफी का पीडीएफ कब मिलेगा। अरे फोन करके पूछिए कि ज्योग्राफी का पीडीएफ नहीं आया है, नंबर आप लोगों को दिया गया है। अभी ज्योग्राफी के वक्त मैथ का याद आएगा। मैथ ज्योग्राफी में लोग पूछे हैं कि सर मैथ का टेस्ट होगा कि नहीं। हम कभी कभी कमेंट देखते हैं तो हमको ताज्जुब होता है, लड़का सब पढ़ने वाला है, मैथ्स का क्लास अभी चल रहा है तो ज्योग्राफी का याद आ रहा है। चलिए टाइप वाइप करने में रह जाइएगा जिंदगी में, इसी तरीके से ध्यान दीजिए यहाँ पर पढ़ने में। हम ये बताए क्या कि जितना जोड़ के आता है उसका आधा आगे जुटता है। जैसे जोड़ के 4 आया तो 4 का आधा 2 आगे जुट जाएगा।
6 आया तो 3 आगे जुटेगा, 8 आया तो 4 जुटेगा। अच्छा देखिए 9 आएगा तब क्या जुटेगा, 9 आएगा तब तो उस हिसाब से 4.5 जुटेगा, 9 का आधा 4.5, लेकिन 4.5 नहीं इंटीग्रल जुटता है, तो 4.5 में से आधा हटा दीजिए 4 जुटेगा। यानी 8 आएगा तो भी आगे 4 ऐड होगा, 9 में भी 4 ऐड होगा, 10 में 5 ऐड होगा और 11 में भी 5 ऐड होगा। इसका मतलब 1 का आधा आधा होता है तो 1 में कुछ नहीं ऐड होगा। अगर जोड़ के 0 आए तो आगे कुछ नहीं जुटेगा, 1 आए तो आगे कुछ नहीं जुटेगा, 2 आएगा तो 1 जुटेगा, 3 आएगा तो भी 1, 4 आएगा तो 2 जुटेगा, 5 आएगा तो 2 जुटेगा, 6 आएगा तो 3 जुटेगा। ऐसे अब आपको हम समझाने जा रहे हैं, बनाने जा रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। सिंपल काम की जोड़िए, 1 और 1 कितना आया, 2, 2 आया तो लिखेंगे 0, आगे जुटेगा कितना, आगे जुटेगा इसका आधा, 2 का आधा यानी 1। हम बोले क्या, इवन आए तो 0 लिखिए और इसका आधा आगे जुट जाता है, 2 का आधा 1, 1 आगे जुटेगा तो 1 1 2, 2 और 0 2, कितना आया 2, 2 आया तो लिखेंगे क्या 0, इसका आधा 2 का आधा 1 जुटेगा तो 1 1 2, 2 1 3, 3 आया, 3 आया तो क्या लिखेंगे 1, 3 का आधा क्या होगा 1, 1 और 1 2, 2 और 0 2, 2 आया, 2 आया तो क्या लिखिएगा 0, इसका आधा कितना 1, 1 और 0 1 और 1 और 1 2, 2 आया क्या लिखिएगा 0, इसका आधा कितना 1, 1 और 1 2 और इसमें कुछ नहीं बचा, 2 है तो 2 के लिए क्या लिखिएगा 0, इसका आधा 1, 1 में कुछ नहीं है तो 1 ही आ जाएगा। यानी ये आंसर आपका हो गया 100 100, बिना कन्वर्ट किए हुए आपका आंसर आ गया। आगे बढ़िएगा और कुछ एग्जांपल से सिखाते हैं आपको। जैसे ये एग्जांपल है, हम बोले 0 और 0 क्या होगा 0, 0 आया इवन है 0 तो 0 ही लिखेंगे, 0 में कुछ नहीं जुटता है, ये आया 1 और 0 क्या होगा 1, 1 है तो 1 ही लिखेंगे, 0 के लिए 0 ही लिखते हैं, 1 के लिए 1 ही लिखते हैं। आगे 0 और 0 0 होगा, ये 1 और 1 2, 2 के लिए क्या लिखिएगा 0, इसका आधा क्या होगा 1, 1 और 0 1 और 1 और 0 1, 1 है तो 1 ही लिखिएगा, 1 और 1 2, 2 के लिए क्या लिखिएगा 0, 2 है तो 0 लिखिएगा, इसका आधा 1, 1 और 1 2, 2 के लिए क्या लिखिएगा 0, इसका आधा 1, 1 है कुछ नहीं है तो ये 1 आ गया। 100 100 10, 100 100 10। समझ में आ रहा है, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं, क्या करना है देखिए एकदम आराम से समझिएगा, 1 1 1 2, ये 2 आया, 2 का 2 है इवन आया तो 0 लिखिएगा और इसका आधा, 2 का आधा कितना 1, 1 इसमें जुटेगा, 1 1 2, 2 1 3, 3 1 4, क्या लिखे आप 4, तो 4 के लिए क्या लिखते हैं हम लोग, इवन है तो 0, इवन 0 ऑड 1 और आधा जुटता है तो 4 का आधा 2, 2 1 3, 3 1 4, 4 1 5, आप लोग बोलिए 5 आया क्या लिखें, बोलिए आप लोग 5 आया क्या लिखें 1। अब आइए इसमें कितना जुटेगा, तो 5 का आधा 2.5, 2.5 नहीं जुटेगा 2, तो 2 और 0 2, 2 और 1 3, 3 और 1 4, 4 आया क्या लिखें 4 आया, इवन है तो 0 लिखेंगे। अब जोड़ने फिर चलते हैं, 4 का आधा 2, 2 1 3, 3 1 4, 4 1 5, 5 ऑड आया क्या लिखिएगा 1। फिर जोड़ने चलते तो यहाँ तो सब खत्म हो चुका है तो इसका आधा क्या होगा 2, 2 है 2 सब खत्म हो गया तो 2 ही हुआ ना, 2 आया तो क्या लिखिएगा 0। जोड़ने चलिए इसका आधा क्या होगा 1 और 1 में इधर कुछ नहीं बचा है तो 1, लास्ट में 1 आ गया।
आंसर क्या आ जाएगा? 10 10 100, 10 10 100, ये आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं। घटाने में देखिएगा, 2-3 बात सिर्फ याद रखिएगा। घटाने में जब हम लोग घटाते हैं तो जैसे आपको याद होगा 2 1 0 4 5 ऐसे हम लोग घटाते हैं, 3 4 5 9 ऐसे। तो हम लोग क्या करते हैं, 15 से 9 गया 6, ये बच गया 3, इससे कैरी लेते हैं, नहीं होता है तो यहाँ से कैरी लेते हैं, तो 13 से 5 गया 8। ये क्या होता है, ये कैरी 10 देता है, और ये इसको दिया था 10, ये फिर इसको दे दिया तो ये बच गया 9, 9 में से 4 गया 5, ये एक कम हो गया 0 हो गया, ये इससे कैरी लेगा तो ये बन जाएगा कितना 10, 10 से 3 गया 7। ऐसे ही हम लोग करते हैं और ये बच गया 1। मतलब दो बात, नॉर्मल जो हम लोगों का घटाव है, ये बाइनरी कंप्यूटर वाले का घटाव है भाई, हम लोग का घटाव ये है। तो हम लोगों के घटा में क्या होता है कि पीछे से कितना कैरी मिलता है, 10। हम लोगों के घटाव में पीछे से 10 कैरी मिलता है। इन लोगों का जो है, ये कंप्यूटर वाले भाई साहब सबका जो है, ये सब पीछे से कैरी देते हैं 2। हम लोग को मिलता है पीछे से, हम लोग के डेसिमल सिस्टम है ना, तो 10 मिलता है। इन लोग का बाइनरी है तो 2 मिलता है कैरी, पीछे से 2 मिलता है। ठीक है, तो अभी देखिए ये आपका ऐसे नॉर्मल घटाइए, ये 0 से 0 गया 0, 1 से 1 गया 0, 1 से 0 गया 1, 1 से 1 गया 0। तो इधर 0 का कोई वैल्यू नहीं होता है, ये 0 का कोई वैल्यू नहीं होता है, तो ये क्या बनेगा 1 0 0 2। ये आंसर हो गया, नॉर्मल घटा दीजिए। आगे आइए, जैसे ये आप 0 से ऐसे लिखिए तब समझ में आएगा, 1 1 0 0 1 0, ये 1 0 1 1 1, ये ऐसे है। 0 से 1 नहीं जाएगा तो इससे आप कैरी लीजिएगा, बोलिएगा भाई हमको कुछ दो, कितना देगा, ये बाइनरी वाला है, कंप्यूटर वाला है, तो कितना देगा, ये इसको देगा 2, ये 2 दिया, ध्यान से समझिएगा, ये इसको दे दिया 2, 2 से 1 गया 1, ये तो एक ही था ही, ये दे दिया, तो अब ये क्या बच गया 0, ये बन गया 0, तो 0 से 0 गया 0। अब देखिए इसमें 0 से 1 नहीं घटेगा, तो ये बोलेगा भाई 2, तो ये इस बोलेगा मैं हम अपने कंगाल हैं, तो ये बोलेगा इससे मांगते हैं, तो ये इससे मांगा, तो ये इसको कितना देगा 2, ये फिर इसको कितना देगा 2, तो इसको 2 से 1 गया 1, इसको मिला था 2, उसमें से इसको दे दिया, तो ये 2 से घट के कितना हो गया 1, तो 1 से 1 गया 0, ये 1 था इसको दे चुका है, तो ये कितना हो गया 0, ये इससे मांगेगा तो इसको कितना देगा 2, 2 से 1 गया 1, आंसर हो गया 1 0 1 0। वीडियो को बैक कीजिएगा, 2-3 बार रिवाइंड करके चलाइएगा, 3 बार 4 बार 5 बार 10 बार चलाइए, लेकिन कोशिश करिए आराम से समझ जाइएगा। और इसमें है क्या, इसमें कोई भी अपने मन से आप कुछ भी ले सकते हैं और चेक भी करते हैं। डेसिमल को बाइनरी में बना दीजिए या बाइनरी को डेसिमल में बना के चेक कर लीजिए। आंसर होगा 1 0 1 0 1, 1 0 1 0 1। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, 47 नंबर क्वेश्चन, ये कैट में पूछा गया क्वेश्चन है। ये एक चीज आपको बता दें कि समझिएगा, बाइनरी में जब कोई चीज लिखा हुआ है ना, तो हम लोग ऐसा करते, जैसे कोई भी इवन नंबर को तोड़िएगा, बात समझिएगा, कोई भी इवन नंबर को तोड़िए और कोई भी ऑड नंबर को तोड़िएगा, तो इवन नंबर को तोड़िएगा तो लास्ट में 0 आएगा। जैसे ये 12 तो 0, ये 2 छक 12 0, 2 से आइए 2 तिया 6 0, फिर 2 इकाई 2, ये 1। तो चूंकि आप इधर से लिखते, देखिए इवन नंबर होगा तो आपका तो शेष 0 आएगा, तो आप नीचे से ऊपर लिखते हैं तो लास्ट में क्या आएगा 1 1 0 0 0। ये लास्ट वाला जो फर्स्ट रिमाइंडर है वो लास्ट का डिजिट बनता है, समझिएगा, लॉजिक समझिएगा। तो इवन नंबर है तो गारंटी है कि फर्स्ट जो ये रिमाइंडर है ये 0 आएगा,
इवन नंबर में फर्स्ट रिमाइंडर 0 आएगा, जो फर्स्ट पोजीशन पे है वो यहाँ इकाई का अंक होता है। ऑड नंबर में जब ब्रेक करिएगा तो 2 चौक 8, पहले में ही क्या आएगा 1, 2 दूनी 4 क्या आएगा 0, 2 इकाई 2 क्या आएगा 0। आप तो यहां से ऐसे लिखते हैं तो ये 1 0 0 1, तो इसका मतलब ये कि लास्ट में अगर 0 है तो ये डेसिमल का इवन नंबर होगा, और ये यहाँ पर 1 है यानी ये ऑड नंबर होगा, ये ऑड नंबर होगा। आई थिंक आप लोगों को ये बात समझ में आया। तो अभी क्या है कि ये लास्ट में 0 है तो इसका मतलब ये क्या है, एक इवन नंबर है, और लास्ट में ऑड है तो ये क्या है, एक ऑड नंबर है। और आपको कल सिखा चुके हैं इवन और ऑड को जोड़िएगा तो आपको मिलेगा ऑड, यानी पहला एक्सप्रेशन ऑड है। दूसरा ये आपको देखिए लास्ट में 1 है तो ये क्या होगा ऑड, लास्ट में 0 है तो ये क्या होगा इवन, और यहाँ ऑड और इवन गुना करते हैं, इवन में कुछ भी गुना करिएगा तो आपको इवन देगा, यानी पहला स्टेटमेंट ऑड है और दूसरा इवन है। फर्स्ट इवन सेकंड ऑड गलत, फर्स्ट ऑड सेकंड इवन सही। लॉजिक समझ में आया? बहुत अच्छा सलोनी, बहुत बढ़िया, लड़कियां बहुत काम कर रही हैं मेहनत से। रणविजय का डी नंबर कैसे आ गया, रणविजय फांसी पे चढ़ा देंगे। आंचल का 2 नंबर ऑप्शन है सही, आंचल का बहुत बढ़िया। खुशबू इवन, चलिए फर्स्ट इज ऑड सेकेंड इज इवन। ये टॉपिक आपका समाप्त हो गया। थोड़ी बात कर लें हम लोग, ये आपका छठा टॉपिक समाप्त कर दिए हम आपको। क्वेश्चन आपका इसका प्रैक्टिस एक्सरसाइज आपको मिल जाएगा, आज अपलोड हो जाएगा या हो भी गया होगा मे बी, तो प्रैक्टिस एक्सरसाइज मिल जाएगा। आप लोग को क्या करना है, सारा प्रैक्टिस एक्सरसाइज बना लेना है। हम लोग ने अभी तक क्या खत्म कर दिया, बेसिक कैलकुलेशन समाप्त कर दिए, बेसिक सिंप्लीफिकेशन हो गया, एडवांस सिंप्लीफिकेशन हो गया, डेसिमल एंड डेसिमल फ्रैक्शन हो गया, स्क्वायर रूट हो गया, और छठा टॉपिक बेसिक कंसेप्ट ऑफ नंबर हो गया। सातवां टॉपिक हम लोग शुरू करेंगे कल, यूनिट प्लेस डिजिट। कल सातवां टॉपिक पढ़ेंगे। आपको बता दें, आप इस बात को समझिएगा, दिल से समझने का कोशिश कीजिएगा, और अगर देखिए तो एहसास होगा। कल भी आप हमको इसी शर्ट में देखे थे, कोई आदमी बोल रहे होंगे कि बाल बिखरा हुआ है, ये हो गया, हम घर भी नहीं जा पाए। हम लगातार, क्योंकि हम आपका नतीजा दिख रहा होगा। आप ईमानदारी से सोचे, क्या वही क्वेश्चन आपको नजर में आ रहा है जो आपको क्लास में पढ़ाए थे? क्या उतना ही क्वेश्चन दिख रहा है क्लास में? क्या आपको जो पढ़ाए थे वो 47 क्वेश्चन ही पढ़ाए थे? आपको पता होगा कि एकदम बदल रहे हैं, हर जगह नया नया चीज डाल रहे हैं, हर जगह नया नया चीज, बहुत मेहनत करना पड़ता है। पूजा लिखिए, सर बस आप आंचल का नाम लेते हैं, सबको बराबर प्यार कीजिए। अरे यार, सबको बराबर प्यार करते हैं, पगली लड़की है, सबको बराबर मेरे लिए प्यार है। तो हम ये आपको बताइए, हम आपको ये बता रहे थे कि काफ़ी मेहनत करते हैं, ऐसे ही सुबह से लेके रात तक आपके लिए काम कर रहे हैं, आप अपने लिए काम कीजिए। और अब आते हैं बात किस चीज़ की, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, सारे लोग सुनिए। हम ये इसका प्रैक्टिस वर्कबुक का PDF अभी अपलोड हो जाएगा आधे घंटे के अंदर, ठीक है। हम ये बता रहे थे, सब लोग इस बात को ध्यान रखिएगा। अमन लिखे, सिर्फ लड़कियों को ही से ही प्यार है। अरे यार, मेरे लिए सबसे बराबर प्यार है, सब लोग को भरोसा ही नहीं होता मेरे पे। चलिए, कौन है भाई, किनका? श्रुति मेरा नाम नहीं लेते हैं। अरे सब आप लोग सब दिल में बसे हुए हैं, तो नाम लेके क्या करें? अब रहने दीजिए, दिल में बाहर निकालना पड़ता है ना नाम बोलने से। चलिए सुनिए मेरी बात को। अब मेरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, अब बहुत शरारत करते हैं आप लोग, शरारत बंद कीजिए, बदमाशी बंद, काम का बात सुनिए। आप लोग को टेलीग्राम, जो टेलीग्राम है इंस्टीट्यूट का टेलीग्राम चैनल है, जो टेलीग्राम, एक क्या हो रहा है भाई,
आप लोग सारे लोग जितने भी ऐप पर हैं वो इंस्टीट्यूट के टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन करिए। सबसे पहली बात, एक चीज सुनिए सब लोग, इंस्टीट्यूट के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए। टेलीग्राम चैनल में क्वेश्चन जो आपका डाउट होता है वो डाउट को टेलीग्राम में डालिए, टेलीग्राम चैनल पर डालिए और सब लोग टेलीग्राम से जुड़ जाइए। और डाउट जिनसे भी, जिनको भी समझ में आता है वो आप उसको सॉल्यूशन करके भेजिए। देखिए वी आर टीम, हम लोग सब लोग टीम है, आप सब लोग मिलके काम करिए। टेलीग्राम में जो भी कोई क्वेश्चन डालते हैं तो उनका उस क्वेश्चन को जिनको आता है वो उसका आंसर डालिए उसमें। तो जो आदमी जो डाउट हो गया क्लियर, ऐसे ही आप लोग के आपस में ही डाउट क्लियर हो गया तो मेरे पास में कम से कम डाउट आएगा। एक समस्या, बहुत बड़ा समस्या ये आ गया कि हम सोचे थे कि इसका और डाउट क्लास जो लेंगे वो हम इस पर लेंगे जूम ऐप पर, तो या इस पे एक और ऐप है गूगल का, गूगल मीट, उस पर लेंगे तो हम लोग का डायरेक्ट आप उधर से कोई क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। लेकिन उसका तब हम सब लोगों को बोले हुए थे कि ऐसे क्लास लेना है, जो भी टेक्निकल सब लोग काम कर रहे हैं, टेक्निकल वर्क सब कर रहे हैं। तब हमको पता चला क्या कि उसमें बस एक साथ 100 ही लोग जुड़ सकते हैं। अब आप लोग इतने लोग हैं और एक साथ उसमें 100 ही लोग जुड़ सकते हैं, तब तो फिर लड़ाई झगड़ा हो जाएगा सब। आप लोग फिर यही इल्ज़ाम लगाने लीजिएगा कि हमको कम प्यार करते हैं, उसको ज़्यादा प्यार करते हैं। 100 आदमी हैं, आप लोग यहाँ अभी दिख रहे हैं, लगभग 1000 आदमी तो अभी इस समय में दिख रहे हैं। तो इसलिए ये जूम चाइनीज ऐप है, इसलिए तो जूम पर नहीं, वैसे भी कोई चाइनीज रहे या कोई भी रहे सर, नाइस आइडिया। दिक्कत ये है कि हम लोग जूम पे या गूगल का ऐप पर हम लोग नहीं जुड़ सकते क्योंकि 100 ही आदमी उस पर एक साथ जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग जैसे आप लोग टेलीग्राम ग्रुप से अननोन बॉयज लोग पर्सनली नहीं, पर्सनली मैसेज टेलीग्राम पर जो पर्सनली मैसेज करेंगे उन सबको टेलीग्राम से रिमूव करते चले जाएंगे, ब्लॉक कर देंगे। एक जो भी पर्सनल मैसेज करेंगे टेलीग्राम पर उनको स्पष्ट आपको बता दें, अनुशासन का पालन नहीं कीजिएगा तो आप भुगतिएगा, मेरा क्या, हम तो वहां से हमेशा परमानेंटली रिमूव कर देंगे। तो टेलीग्राम चैनल पर कोई भी नहीं, क्लास गूगल क्लासरूम पर भी नहीं है, 100 ही एक साथ 100 ही लोग जुड़ सकते हैं। यानी हम लोग बस यही जो ये टेस्ट, ये डाउट भी जो क्लियर करेंगे वो आपको ऐप पर ही क्लियर करेंगे। हम लोग ऐप पर ही हम लोग डाउट का काम करेंगे। तो हाँ बिल्कुल, टेलीग्राम से ब्लॉक कर देंगे। टेलीग्राम का लिंक आपको टेलीग्राम का अभी कमेंट सेक्शन में आप लोग देख लीजिएगा, कमेंट सेक्शन में टेलीग्राम का लिंक डाल देते हैं। ठीक है, तो आप लोग आप टेस्ट का ये डाउट के लिए हम आप लोग को सबको बता दें, आप लोगों को डाउट क्लियर डेसिमल का हम कर चुके हैं। आप लोग अब कल से, आज से टेलीग्राम चैनल पर डालना शुरू कीजिए स्क्वायर रूट और क्यूब रूट, जिनको प्रॉब्लम है स्क्वायर रूट और क्यूब रूट टेलीग्राम पर डालना शुरू कीजिए। 2 दिन का आप लोग का समय है, 2 दिन में एक दूसरे को हेल्प कीजिए। सारे लोग इंस्टीट्यूट के टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, उसमें मैथ्स डाउट सेशन करके होगा और उसमें आप लोग 2 दिन का आपको समय देते हैं, आज कल परसों। फिर हम लोग ऐप पर आपका क्लास चलता है 7 से 8:30 और हम लोग परसों 6 बजे डाउट सेशन रहेगा, 6 से 7 डाउट सेशन रहेगा। तो 2 दिन अभी आपके पास में समय है, 2 दिन नहीं, आज रात भर और कल पूरा दिन भर और फिर परसों दिन भर। ठीक है, नहीं आपका नाम नहीं दिख रहा, अनडिफाइंड लिख रहा। मैथ डाउट जोन है आंचल, अनडिफाइंड। सर आईडी नेम क्या है, अभी लिख देते हैं। सर पर्सनल मैसेज मीन्स बता दीजिए क्या है, किसे पर्सनल मैसेज नहीं करना है। पर्सनल मैसेज का मतलब क्या, कोई लिख के भेज देते हैं कि मेरा मन नहीं लग रहा है आजकल। अरे मन नहीं लग रहा है तो मन लगाने के लिए कोई थोड़ी बैठा हुआ है टेलीग्राम पे आपका कि आपका मन लगाएगा।
चलिए, टेलीग्राम आपको भेज दिया गया, नहीं गया है? चलिए, ओके। आप लोग को टेलीग्राम चैनल आप देखिएगा, वैसे ऐप में आपको इसमें भेज दिया जाएगा, नोटिफिकेशन में आप देख लीजिएगा, उसमें मिल जाएगा आपको। और सब लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, वहाँ पर काम करते हैं। चलिए, कल नया टॉपिक यूनिट प्रेस डिजिट शुरू करेंगे। ओके, बाय बाय, गुड नाइट।